बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हम आपको रेफ्रिजरेंट चार्ज करने का प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देंगे गाड़ी के अंदर कि कार एसी में जब गैस चार्ज की जाती है उसका क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले गेज मैनिफोल्ड है, उसके बाद अडाप्टर जो गेज मैनिफोल्ड के साथ इस्तेमाल होता है सिर्फ कार एसी के लिए, बाकी जगह इस्तेमाल नहीं होता। गैस सिलेंडर R134 जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है और कितना उसका प्रेशर होता है, और उसका साथ में वैक्यूम पंप चाहिए होता है। जहाँ तक प्रेशर की बात है तो प्रेशर हमें यहाँ पर रिकॉर्ड होता है 35 to 40 PSI, जो कि R134 गैस जब हम चार्ज करते हैं रेफ्रिजरेटर में तो उसके लिए हमें 10 से 12 PSI 20 PSI तक भी कर सकते हैं, लेकिन हम गाड़ी के अंदर वही गैस हम 35 to 40 PSI तक हम चार्ज करते हैं। अब इसके लिए जो अडाप्टर है, इसके लिए आपने जो सेफ्टी के लिए जो हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जो अडाप्टर है वो स्पेशली बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी जो स्टैंडर्ड है वो उसमें कोई भी इसको आपको इसमें लूज़ चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि जो गैस का प्रेशर है वो सारा इसी अडाप्टर के थ्रू गाड़ी के अंदर हम चार्ज करते हैं। इसको जो लगाने का तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। जो आम जो हमारे गेज मैनिफोल्ड होती है इसको उसी के आगे इसको लगाया जाता है, और उसके बाद इसको जो आगे इसका जो अडाप्टर होता है गाड़ी का सक्शन का लाइन का वहाँ पर हम लगा देते हैं। इसमें दो होते हैं, सक्शन लाइन के लिए ब्लू होता है और डिस्चार्ज लाइन के लिए रेड होता है। तो ज़्यादातर हम सक्शन से ही गैस चार्ज करते हैं, तो उसके लिए हम इसको इस तरह आपके सामने ये चीज़ हम आम जो गेज मैनिफोल्ड आम इसी के लिए इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेटर के लिए, उसी के लिए आगे हम इसको अडाप्टर को लगा के, तो इस तरह हम जो सक्शन लाइन पे हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गैस चार्जिंग के लिए। तो वैसे दोनों जगह पे अवेलेबल होती है, लेकिन हम ज़्यादातर हमारे सक्शन लाइन ही इस्तेमाल होती है इसकी चार्जिंग के लिए। तो इसके यहाँ पर उसको इस तरह लगा के इस तरह इसको हम उतार भी सकते हैं प्रेस करके। ये पुश टू फिट होता है, कोई इसमें थ्रेड नहीं होते, पुश टू फिट इसको करते हैं। अब हम इसको प्रेशर हम दिए हमने लीक चेक करने के लिए, हमारे एक से एक्स्ट्रा सेफ्टी हमारी होती है कि हम इसको पहले लीक प्रेशर दे के हम लीक चेक करते हैं। हमने 250 PSI में इसको प्रेशर दिया हुआ है। अब इस पर जो टाइम है वो मैटर करता है, आपके जो गाड़ी का ऑनर होता है उस पर डिपेंड करता है, उसको हिस्ट्री पता होती है इससे कोई लीकेज है या नहीं है। इस गाड़ी में कोई काम करवाया था हमने, तो हमने इसको 30 मिनट इसको हमने प्रेशर दिया, तो हमें कोई लीकेज हमें नहीं मिली। तो वैसे 35 to 40 PSI इस गाड़ी के अंदर गैस का प्रेशर होता है। तो हमने इसको चेक करने के लिए 250 PSI तक हमने इसको प्रेशर दिया, तो हमें इसके कोई भी हमें इसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं आया। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी है और कि कितना उस पर हम टाइम दे सकते हैं। जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतना अच्छा आपको उसकी तसल्ली हो जाएगी। और प्रेशर देने के लिए हम आम जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं, इसको वैक्यूम पंप भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो आम वैक्यूम पंप स्पेशली होता है उस स्पेसिफिक वैक्यूम पंप वो प्रेशर देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ वैक्यूम के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो ऐसा रेफ्रिजरेटर का हम खुद बनाते हैं, जो लोग टेक्नीशियन को इस बारे में आगाही होगी कि जो प्रेशर भी दे सकता है और वैक्यूम भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। अब हमने इसको प्रेशर रिलीज कर दिया है इसमें से, और जितने जो झाग लगाई जिसको हम सफाई करेंगे उसी प्रेशर के साथ जो हमने प्रेशर रिलीज़ किया है। अब हम इसको लगाएंगे वैक्यूम, इसको देंगे गैस चार्ज करने से पहले। वही सेम प्रोसीजर जैसे हम रेफ्रिजरेटर में एसी में चार्ज करते हैं, वही सेम प्रोसीजर है। इसके बाद कि हमने इसको वैक्यूम करना है, ताकि अच्छा सा जितना अच्छा वैक्यूम होगा उतनी अच्छी गैस चार्ज होगी। वैसे तो ये रेनी सीजन बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के अंदर रिकमेंड नहीं होता कि गैस चार्ज की जाए, लेकिन बहुत को मजबूरी होती है, कस्टमर की डिमांड होती है। तो अब हमने इसको वैक्यूम पंप के साथ हमने गेज लगा दी है बाहर वाली, और अंदर वाली हम जो गेज है वो प्रॉप है वो हमने लगा दी है एसी के साथ, कंप्रेसर के साथ। तो अभी इसको हमने जब ये तो फिर इसको ऑन कर लेंगे, तो ऑन करने के बाद इसको हम प्रेशर चेक करके सक्शन का और डिस्चार्ज का इसको हम सक्शन लाइन पे इसको हम लगा देंगे इसकी होज, ताकि इसका जो अच्छे से इसका वैक्यूम स्टार्ट हो जाए। हमने चेक करके ऑन करके इसको हमने जो कि लगा देते हैं। इसको हम इसका जो 30 माइक्रोन तक इसका हम मेंटेन रखते हैं वैक्यूम के लिए।
तो उससे ये होता है कि हमें जो एक स्टैंडर्ड वैक्यूम जो एडमिट किया जाता है वो 30 माइक्रोन तक होता है। जितना अच्छा जितना देर तक वैक्यूम होगा वो डिपेंड करता है आपके कंप्रेसर पे, आपके सिस्टम पे। तो प्रेस जितना अच्छा कंप्रेसर होगा, हैवी होगा, उतनी जल्दी आपका वैक्यूम कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। जब आपको इस तरह की फीलिंग आए कि अभी इसमें मज़ीद इसकी जो डिस्चार्ज लाइन से एयर आउट नहीं हो रही, तो उसको आप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 पे बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन आपने कंफर्म करना होता है कि जो कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज है, जो वैक्यूम पंप की जो डिस्चार्ज होती है, वहाँ से एयर आना बंद हो जाए, तब हम इसको कंसिडर करते हैं कि अब इसकी वैक्यूम इसकी मुकम्मल है। तो वही बाकी सेम इसका लेआउट जैसे हम आम रेफ्रिजरेटर में एसी में गैस चार्ज करते हैं, उसी तरह इसको हम ये वैक्यूम इसका तकरीबन हो चुका है 30 माइक्रोन तक। तो यहाँ पर भी आप अब लीक चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आप कम से कम आधा घंटा अगर हम छोड़ दें, इसको घंटा छोड़ दें, तो यहाँ अगर हमें वैक्यूम नहीं टूटता, इट्स मीन कि इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है। तो ये डबल चेक होता है कि पहले आपने प्रेशर दे के लीक चेक की है, उसके बाद आपने वैक्यूम दे के इसको छोड़ दें आप आधा पौना घंटा जितना आप कर सकते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसको आप कंफर्म करें कि इसमें वैक्यूम नहीं ब्रेक हुआ, तो आपकी जो वैक्यूम आपका ओके है। वैक्यूम कमल होने के बाद हमने जस्ट कंप्रेसर से उतार के हमने गेज लगा देनी है सिलेंडर को, और सिलेंडर आप थोड़ा सा इसको पर्जिंग करें, जैसे हम एसी में करते हैं पर्जिंग, सेम उसी तरह फ्रिज के करने के बाद इसको अभी हम गैस देंगे हल्की सी थोड़ी सी खोल के। प्रेशर दोबारा याद दिला दूँ 35 to 40 PSI यहाँ पर हम मेंटेन रखते हैं R134 का गाड़ी के लिए। ये आस्ते आस्ते इसके अंदर इसको हम गैस देंगे। अभी हमने गाड़ी हमने स्टार्ट नहीं की एसी, क्योंकि इसके एसी तभी आना था जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गैस हमने दे दी है, 30+ PSI प्रेशर है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी का एसी ऑन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी एसी है वो जो ऑन करने के बाद आपका जो प्रेशर ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप होने के बाद दोबारा हमने इसको गैस और देनी है, ताकि प्रेशर इसका पूरा मेंटेन 35 to 40 PSI हमने मेंटेन करना होता है। अब हमने एसी ऑन कर दिया है, तो अभी हम देखेंगे कि कितना इसका अभी प्रेशर कहाँ पे आया है। तो ये अभी आपके सामने अभी हम देखेंगे प्रेशर इसका, ये प्रेशर इसका बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है 0 पे। अब और हम गैस यहाँ पर देंगे, हम आस्था जितनी आस्था तक देंगे, जितनी कम क्वांटिटी में देंगे उतना अच्छा गैस चार्ज होगी आपकी। यहाँ पर कोई अपनी जल्दी नहीं करनी। ये आपकी दोबारा देखें आस्ता से गैस इसमें बिल्डअप हो रही है, प्रेशर इसके अंदर बिल्डअप हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, अभी प्रेशर अपना काम कर रहा है। जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है कंप्रेसर का, फिर इसका प्रेशर उसका मेंटेन होता है। तो हमने उस साथ में इसको हमने थोड़ा वेट करके इसको हमने गैस देनी है। गेज खोलेंगे, अभी 35 to 40 PSI हमने इसको मेंटेन करना है मौसम के हिसाब से। अभी मौसम यहाँ पर बारिश का मौसम है, तो 30+ भी ठीक रहता है। आगे आप गर्मी में आपको मसला कर सकता है अगर प्रेशर ज़्यादा हम देंगे तो ये मज़ीद आप देख लें इसको। अभी ये 30+, यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे और अंदर जाके इसका केबिन का टेम्परेचर चेक, केबिन में भी क्या सूरत हाल है वो भी हम जाके केबिन में चेक करते हैं। तो टेम्परेचर को केबिन का जो चेक होता है उसके लिए हम टेम्परेचर गेज या थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। जो हम ग्रिल का टेम्परेचर है वो होता है, अभी हमें चेक करें, अभी हाथ से हमें कूलिंग फील हो रही है, कूलिंग अंदर आ रही है कि अभी स्टार्ट हो चुकी है। अब ज़्यादा पर कुछ टाइम लेगी ये केबिन को ठंडा करने में, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं थर्मामीटर या कोई भी डिजिटल टेम्परेचर सेंसर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो हमारे पास ये TDS मीटर है जिसके अंदर टेम्परेचर की भी फीचर दिया गया है चेक करने के लिए। तो वो हम इसको हम रीसेट करके तो हम उसको हम ग्रिल के अंदर लगाते हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ग्रिल टेम्परेचर कितना है। तो वैसे तो हम अभी स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो अभी AC ऑन हुआ है, अभी कूलिंग स्टार्ट हुई है, तो
नॉर्मली हम 22 तक इसको मेंटेन है, तो 22 तक ग्रिल पे टेम्परेचर आ जाए तो इट्स मीन के अभी एसी के अंदर जो कंफर्ट जोन अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। 26-28 आपका समय शो हो रहा है इस टाइम 26.3। तो ये ग्रेजुअली नीचे आएगा जो जो अभी गाड़ी आपकी टाइम के साथ साथ आपकी कूलिंग एसी कर रहा है। हमने गैस बंद कर दी, गैस हमारी अभी प्रेशर हमारा मेंटेन है 30 + 32 30 पे हमारा अभी ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी हाथ हमने पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा प्रेशर अप हुआ है। अभी आसा सा प्रेशर टेम्परेचर इसका डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये ख्याल है कि जो वैक्यूम है वो वैक्यूम आपने अच्छे तरीके से करना है। पहले लीक चेक इंश्योर करें। वही सेम प्रोसीजर है जब रेफ्रिजरेटर के अंदर चार्ज करते हैं, एसी के अंदर चार्ज करते हैं। पहले लीक चेक का प्रेशर दे के फिर वैक्यूम है, वैक्यूम के बाद हमने मज़ीद घंटा वेट करना होता है ताकि वैक्यूम टूटे, वो भी हमारे सामने आ जाए। तो अभी देख लें, अभी टेम्परेचर आपका आस्ता आस्ता डाउन आ रहा है, 25 पे आ चुका है। तो ये मज़ीद अभी डाउन आएगा। तो बाकी अब दोबारा जाके गेज आप चेक करें, गेज में आपको गेज में भी हैं 35+ भी मेंटेन हो चुका है। हमने अभी गैस बंद कर दी है, गैस बंद की, अभी खुद प्रेशर बिल्डअप होकर मेंटेन हो रहा है। हमने 30 पे बंद कर दी थी गैस, आस्ता आस्ता प्रेशर उसका मेंटेन हो रहा है। तो अभी यहाँ पर अब मज़ीद उसको हम गैस नहीं देंगे। तो टेम्परेचर अभी हम चेक करते हैं दोबारा। अब ये कहते हैं टेम्परेचर अभी आ चुका है, उधर 23 पे आ चुका है। तो 22 पे जब आता है 21 पे आता है तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं। मतलब यहाँ भी हम हमारे पे गैस पूरी है। अब ये आस्ता आस्ता जो जो गाड़ी चलेगी, ज़्यादा एसी चलेगा, टेम्परेचर ये 18 पे भी ले आता है इस कंडीशन में। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको एसी कार एसी के अंदर रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज करने का एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।